लहराता हुआ हमारा तिरंगा झंडा। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष हमारे पाल जी, उपाध्यक्ष भाई पाठक जी और हमारे वेंकटेश संघ के अशोक सिंह साहब, हमारे दीवानी के अशोक सिंह साहब, हमारे बीच में एक हमारे पेंशनर के उपाध्यक्ष भाई लालचंद यादव वर्मा जी और मेरचंद श्रीवास्तव जी, सभी साथियों, आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी 26 जनवरी को भी, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसके कुछ इतिहास को भी जानना जरूरी होता है। 26 जनवरी को ही हमारे प्रोधा हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संकल्प लिया गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये स्वतंत्रता की लड़ाई जब शुरू हुई, तमाम कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद से अभी हमारे पूर्व वक्ता साथी हमारे पाठक जी ने स्पष्ट रूप से सब चीज़ें बताई, सूक्ष्म में ही बता दी हैं, उसको उस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है। तभी से हमारा ये संविधान बनने लगा। हमारे पंडित भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारा संविधान बना। और ये संविधान पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूँ विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। इसमें सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, सबके राइट्स को बहुत सही ढंग से किया गया। हर मजहब, हर धर्म, हर उसको देखते हुए ये संविधान बना। ये इस संविधान से अच्छा मेरे ख्याल से किसी भी वर्ल्ड में, किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में, जैसा कि पाठक जी ने बताया, तमाम मुल्कों का दौरा करने के बाद हमारा संगठन बना, तो विश्व में सबसे अच्छा हमारा संविधान है। इसके अंतर्गत हमको राइट भी मिला है कि हम अपने मूलभूत सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ सकते हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स की हमेशा लड़ाई लड़ सकते हैं। उसी विचारधारा से हम लोगों के ये संगठन जो काम कर रहे हैं, अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करती है तो उसके लिए हम आंदोलन करते हैं और अपने ढंग से, बगैर किसी उसके, जैसे हमारे गांधी जी ने कहा कि हम सत्य और अहिंसा पर चल करके इस देश को आज़ाद कराने में कामयाबी हासिल की, उसी तरह से अनुसरण करते हुए हम लोग अपने देश के संविधान की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलनों का करके अपने मामलों का निस्तारण कराते हैं। हर आदमी अपने चाहता है कि हमको सुख सुविधा मिले, जो सुख सुविधाएं छीनती हैं उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। हम अपने जो हमारे कार्यरत साथी हैं, हम लोग तो सेवानिवृत्त हुए, जो हमारे कार्यरत साथी हैं उनसे भी मेरा ये अपील है कि अपने फंडामेंटल्स की लड़ाई में कहीं पीछे न रहें। और ये जो बातें आती हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, वही बेहतर है। और यूपीएस एसपीएस में बधा करके इसी तरह से कुछ दिनों तक खींचने की प्रक्रिया ये अच्छी नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लड़ाई जो हम लोगों ने शुरू किया था, पुरानी पेंशन व्यवस्था की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। न यूपीएस चाहिए, न एनपीएस चाहिए, हमको पुरानी व्यवस्था चाहिए। और अगर सरकार उन व्यवस्थाओं को अच्छा समझती है तो पहले उसका इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करें। अगर वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं तो हमारे ऊपर थोपना ये अच्छी बात नहीं है। ये लड़ाई जो चल रही थी बहुत अच्छी है, इसको हमको लड़ना चाहिए। हमारे नए साथी थोड़ा पीछे रह रहे हैं कि इसमें ये फायदा वो फायदा, किसी में फायदा नहीं, फायदा है पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराया जाए। और साथियों, हम अपने एका को मजबूत करेंगे तो हम अपने हर फंडामेंटल राइट्स को पूरा कराने में सक्षम होंगे। मेरे ख्याल से पहले ही कहा गया कि हम बहुत ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग मीटिंग है, सूक्ष्म में ही बात खत्म करनी है। बस इतना ही मेरा अनुरोध है कि कोई भी परिषद का आपके ऊपर ऐलान होता है, हमारे संगठन के लोग कहते हैं, तो उस पर हम लोग एकजुट हो करके, ये नहीं कि हम ठंडी है नहीं आ पाएंगे, आज हमको गर्मी है नहीं आ पाएंगे, हमारे इसको एक पर्व समझते हुए कोई भी कार्यक्रम हो उसको लगें। और ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी में विराम करते हुए
जय हिंद, जय परिषद, जय कल्याण संसद।